संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सलियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। यह मुठभेड़ गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग जंगल में हुई है। उनके पास से एसएलआर के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 नक्सली ढेर हुए हैं। लगातार नक्सल के खिलाफ यह पुलिस का अभियान जारी है। हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें, नक्सलियों के खिलाफ लगातार पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। उसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग के जंगल में जेजेएमपी नक्सलियों का दस्ता जमा हुआ है। जिस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें मौके पर पहुंची, जहां पर नक्सलियों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ में आपको बता दें 3 जो हार्डकोर नक्सली बताए जा रहे हैं उनको पुलिस ने मार गिराया है, जिसमें से एक की पहचानी दिलीप लोहरा, जो कि जेजेएमपी संगठन का सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है, उसकी भी मौत हुई है। और पुलिस जो आपको बता दें, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस वक्त मौजूद है, हम घटनास्थल से कुछ दूरी पे मौजूद है। यहाँ भी जो पुलिस है पूरे इलाके को घेर करके अभियान लगातार चला रही है। और पुलिस के द्वारा भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे नक्सली है वो कहीं भाग ना पाए, और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसी के तहत जो पुलिस है, बोल सकते हैं कि आज का जो दिन है गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ा दिन एक तरह से मान सकते हैं, कि जो सफलता मिली है, जिससे जो पुलिस को सफलता मिली है। और भारी मात्रा में आपको बता दें 3 जो मौके से हथियार भी बरामद हुआ है। और पुलिस जो है लगातार इलाके में सर्च अभियान चला रही है। हालांकि जो अभियान है वो खत्म होने के बाद ही जो अन्य जो नक्सली जो मारे गए हैं उसकी पहचान हो पाएगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और खबर हजारीबाग से, जहां बरकट्टा प्रखंड के बरकन गांगो पंचायत अंतर्गत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय छुतहरी कटिया में हाथियों ने जबरदस्त तांडव मचाया। हाथियों के झुंड ने विद्यालय परिसर में घुसकर ऑफिस का दरवाजा, मुख्य गेट और खिड़कियां तोड़ दी। साथ ही अन्य सामानों को भी बिखेर दिया। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में फसल को भी बर्बाद कर दिया। ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 महीने पहले भी हाथियों ने इसी स्कूल में तोड़फोड़ की थी और स्कूल में रखे चावल खा गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी रोसमा डुंगडुम ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है और उन्हें सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। निकट नहीं आने दे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि जो भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है उसको सोलराइजेशन करके लाइट की व्यवस्था किया जाए, ताकि लाइट को देख करके गांव की ओर ये हाथी का मूवमेंट नहीं हो और ग्रामीण लोग बच सके। और झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी नेता अमर बावरी ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा, झारखंड का निर्माण करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अटल जी को सम्मान देने के लिए रघुवर दास की सरकार ने उनके नाम पर अटल मोहल्ला क्लिनिक चलाया था। 2 दिन पहले अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम को बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया। क्लिनिक चल रहा है या नहीं, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है, लेकिन नाम जरूर बदला जा रहा है। आपने एक नाम बदल के मदर टेरेसा कर दिया। एक तो विवाद को आपने पुनः जीवित किया, विवादित करने का काम किया। और आप जिस दिशा में इस झारखंड को लेकर के जाना चाहते हैं, उस रास्ते को पूरा एक बार आप दिखाने का काम आपने किया। यह क्लिनिक बदलने का काम, क्लिनिक चल रहा नहीं चल रहा है, ये तो बड़ा प्रश्न है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? हर दिन खाट पर मरीजों का जो तस्वीर है, जो उसका जो वीडियो है, वो वायरल रहता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमराया हुआ है। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में मलेरिया से बच्चे डेथ कर जाते हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। 108 पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, वहां राजनीति करने के लिए अटल जी के नाम को बदल करके मदर टेरेसा करने पर भारतीय जनता पार्टी की घोर आपत्ति है। और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा के नाम पर रखने को लेकर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये प्रदेश अटल जी की देन है। किसी के नाम को हटा के किसी का नाम जोड़ने से मदर टेरेसा की आत्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने बहुत ही गलत और घटिया काम किया। समस्या यह है कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
यदि आपको मदर टेरेसा के नाम पर कोई काम करना है तो आप अलग से काम करिए। किसी के नाम को मिटाकर किसी के नाम को स्थापित करने से उससे मदर टेरेसा के भी आत्मा को शांति थोड़े मिले। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने ये बहुत ही गलत और घटिया काम किया है। और राज्य सरकार की जो एक्टिविटी, मैं आपको कह सकता हूं कि दोबारा जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सहित, वो जेल जाने की तैयारी कर। बीजेपी के आरोपों पर झारखंड सरकार में कृषि मंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं इससे अब राज्य की जनता को मतलब नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की ने आगे कहा कि बीजेपी की मानसिकता पर तो हमें तकलीफ होती है। बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं अब उससे राज्य के, झारखंड के राज्य के जनता को कोई मतलब नहीं है, कोई उनका मायने भी नहीं है। दूसरी चीज़ है, मदर टेरेसा जो थी वो किसी जात और धर्म की नहीं थी। अब हम क्या कह सकते हैं, हमको तो बहुत ही दुख लगता है भाजपा का जो मानसिकता है उससे। अगर ये लोग थोड़ा इतिहास पढ़े रहते या मदर टेरेसा का बायोग्राफी पढ़े रहते तो समझते कि किस तरह से बिना जाति धर्म का भेदभाव किए हुए सभी जात के लोगों को, मुझे लगता है चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, कोई भी रोड में अगर कुष्ठ रोगी मिलता था तो जिनको कोई छूता तक नहीं था वैसे लोगों को वो रोड से उठा के उनके घाव को पोंछती थी। इतना मानवता भाजपा के लोगों में जन्म जन्म तक नहीं आ सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक और सचेतकों के नाम की घोषणा की। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक बनाया गया। धनबाद विधायक राज सिन्हा और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो सचेतक बनाए गए हैं। पार्टी कार्यालय में पहुंचने पर नवीन जायसवाल का स्वागत किया गया। इस दौरान नवीन जायसवाल ने कहा कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेताओं का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। केंद्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और अपने प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और संगठन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी है। और पार्टी जब जब जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम लोग अपना पूरा मन जतन से उसको करते हैं और जो पार्टी ने उम्मीद रखा है उस पर निश्चित तौर पर खरा उतरने का काम करेंगे। और कांग्रेस के ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी के पीएम पर कसे तंज पर सांसद निशिकांत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुछ चीज समझ में नहीं आती। मैंने अपने जीवन में इतना महामूर्ख नेता नहीं देखा, उसको कुछ नहीं आता। राहुल गांधी जी को कुछ समझ में आता है क्या? मैंने अपने जीवन में इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं देखा, उसको कुछ नहीं पता। आज वो अपने पिताजी के ऊपर, अपने दादाजी के ऊपर, अपने दादी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर और राजीव गांधी जी के ऊपर और ऊपर से सोनिया गांधी जी के ऊपर, क्योंकि जब पिछली सरकार थी 4 से 14 तक तो वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, तो सोनिया गांधी ही घोषित तौर पर जो है प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, किसी ने पिछड़े के लिए कोई काम नहीं किया। दरोगा राय मुख्यमंत्री बने, गलत हो गया। रामलखन सिंह यादव जी बने, वो गलत हो गया। मतलब आप ये समझिए ना कि पिछड़े के लिए कांग्रेस ने जो भी उनके दादा चाचा मामा ने किया होगा सबको उन्होंने निगेट कर दिया। वो सबसे बड़े जो है शंकराचार्य पैदा होगा। तो जिसको अपने माँ बाप परिवार के बारे में नहीं पता है तो दूसरे के बारे में मैं क्या